उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां पूरी तैयारी कर रही हैं। समाजवादी पार्टी ने अपना प्रशिक्षण शुरू कर दिया है, बीजेपी अपने पदाधिकारियों को ट्रेन कर रही है और इसके साथ ही साथ अगर बीएसपी की बात करें तो मायावती ने लखनऊ राजधानी में अपने कार्यालय में एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में तमाम पदाधिकारी, वरिष्ठ नेताओं को, सेक्टर इंचार्ज के साथ साथ जोनल प्रभारियों को बुलाया गया और इसके साथ में इस बात पर मंथन हुआ कि 2024 की लड़ाई में बीएसपी किस तर्ज पर उतरेगी। दरअसल एक बार फिर मायावती ने इस बात को आज साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी कोई गठबंधन नहीं करेगी, ना ही इंडिया अलायंस और ना ही एनडीए के साथ वो खड़ी नजर आएगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस बात को कहा है कि जब भी बीएसपी किसी चुनाव में गठबंधन करती है तो उसका वोट दूसरी तरफ से ट्रांसफर नहीं होता, जिसका खामियाजा बीएसपी को भुगतना पड़ता है। और अपने पिछले अनुभवों से सीख लेते हुए बीएसपी इस बार बिना किसी गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए खास तौर पर मायावती ने अपने काडर को मजबूत करने के आदेश दिए गए हैं। ये कहा गया है कि संगठन की बैठक की जाए, छोटी छोटी बैठकें करके काडर को मजबूत किया जाए, संगठन को धार दी जाए और मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में कार्यकर्ता जाएं और इस बात को कहें कि कैसे बीएसपी की विचारधारा और बीएसपी के शासन में हुए काम उत्तर प्रदेश को बदलने में सहायक रहे हैं। मायावती बार बार इस बात को साफ कर रही हैं कि वो किसी खेमे के साथ नहीं है। अब अगर इसको समझा जाए तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीधे तौर पर 20% दलितों की ये लड़ाई नजर आती है। इस दलित वोट बैंक जिसके दम पर मायावती ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पर एक दो नहीं बल्कि 4 बार काबिज हुई, बल्कि इसके साथ ही साथ अगर देखें तो लगातार पिछले 3 चुनाव में, खासतौर पर 2014, 2017, 19 और 22 यानी कि 4 चुनाव के बाद ये 5वां चुनाव है जहां पर मायावती की साख दांव पर लगी होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में मायावती इस वक्त अपने कुनबे को संवारने में तो लगी हैं, लेकिन उनका संगठन इतना मजबूत नजर नहीं आ रहा। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर उत्तर प्रदेश में देखी जाती है, लेकिन दलितों के मुद्दों को लेकर लगातार मुखातिब रही मायावती फिलहाल अपने काडर को मजबूत करने की बात कह रही हैं। वहीं इसके साथ ही साथ आने वाले समय में उम्मीदवारों को लेकर के भी चयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों में इन मुद्दों को लेकर के तमाम कार्यकर्ता जाएं और इस बात को देखें कि किस क्षेत्र में किस व्यक्ति का क्या प्रभुत्व है और उसी के आधार पर टिकटों का चयन किया जाएगा। हालांकि बीजेपी लगातार अपने लाभार्थियों के साथ में इस कैंपेन पर जा रही है और मायावती के लिए चिंता का विषय यही है कि दलित वोट उसके इलाके से, उसके प्रकट से कमजोर ना हो, जिससे बीजेपी लगातार साधने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी पीडीए के साथ में उत्तर प्रदेश में उतरे हुए हैं। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इस कॉम्बिनेशन के साथ अखिलेश यादव लगातार अपने कुनबे को मजबूत कर रहे हैं और दलितों के वोटों के बिखराव को साधने के लिए ही मायावती इस काडर को मजबूत करने, छोटी बैठकों के साथ जाने और किसी भी अलायंस में शामिल ना होने की बात कर रही हैं। अब इसका असर कितना होगा ये तो परिणाम बताएंगे, लेकिन ये बात जरूर है कि एकला चलो की राह पर मायावती चल चुकी हैं और कहीं ना कहीं इसकी झलक उनकी तैयारियों में दिखती है, रणनीति में दिखती है और इसी का असर आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में भी सीधे तौर पर देखा जाएगा, जहां मायावती दोनों कांग्रेस और बीजेपी को दरकिनार करके कहीं ना कहीं फिलहाल के तौर पर एक अकेली नजर आती हैं।